ओके सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो चैप्टर 1 में बेसिकली बात करी गई थी रिसोर्सेज के बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है दैट इज़ द लैंड रिसोर्सेज। सो इंडिया में अगर हम बात करें, सो देर इज़ अ 43% जो कि हमारा क्या है, प्लेन एरिया है। देन वी हैव द 30% हमारा माउंटेन्स है एंड ओनली 27% हमारा प्लेट्यूज है। तो ध्यान रखना है, प्लेन सबसे ज़्यादा है, तो पता ही है सबको आई थिंक। उसके बाद हमारे माउंटेन्स आते हैं, उसके बाद हमारे प्लेट्यूज आते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का, मतलब किस तरीके से हम अपनी लैंड को यूटिलाइज करते हैं इंडिया में, तो अगर हम देखें 45% जो हमारा लैंड है वो नेट सोन एरिया में आता है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी फिर घटोतरी इसमें नहीं मिली है। सोन एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। ठीक है, फसल उगा रहे हैं, मतलब क्रॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सोन एरिया है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ आते हैं, जैसे कि कुछ आएंगे जो जैसे कि जो कि हमारे सम मतलब टाइम के लिए ही उन्हीं क्या है उगाने से 2 साल में एक बार उगा रहे हैं। वो बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं, बट नेट सोनी एरिया में हमारा आता है जनरली, जिसमें 5 साल में कुछ ना कुछ उगा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द फॉरेस्ट कवर जो कि थोड़ा बड़ा है और वो प्रेजेंटली 23% है, 23% है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए, लेकिन हम 10% पीछे हैं, मतलब काफ़ी पीछे हैं एंड लोअर देन द डिज़ायर्ड है। ठीक है, तो काफ़ी हमारा डिज़ायर्ड से कम है। 9% एरिया जो है वो अंडर हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के आता है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ हमारा जो कि बड़ा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ हमारा बड़ा है। बाकी अगर मैं बात करूँ, मतलब देखो ये सिंपल क्यों बड़ा है, इसका लॉजिक लगा सकते हैं। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स जहाँ पे बन रही है, होटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, वो सारा एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होता है। अदर्स में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि परमानेंट जो पेस्चर्स है वो कम हुआ है। परमानेंट पेस्चर्स का मतलब होता है ऐसे लैंड जहाँ पे ना ग्रेजिंग करते हैं, मतलब परमानेंट मतलब परमानेंटली टाइम से करे आ रहे हैं, तो वो कम हुआ है वो एरिया। अदर्स में अगर हम बात करूँ तो बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, एरिया अंडर द मिसलिनियस क्रॉप्स है, करंट फैलो है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है। तो इसके अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से कम हुए हैं, ये मैंने लिखना भूल गई थी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट लेते हैं, इसका भी करते हैं हिसाब। ठीक है, तो हमारा जो ये बैरन है, बैरन ये भी हमारा कम हुआ है। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारा एरिया कल्चर, ये तो कट 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 कर दिया। एरिया अंडर मिसलिनियस जो हमारी ट्रीज़ हैं, क्रॉप्स हैं, ये भी हमारे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। और हमारा जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो भी हमारा कम हुआ है। और जो हमारा करंट फैलो वो भी हमारा कम हुआ है। तो ये सारे ही क्या हुए हैं, कम हुए हैं। परमानेंट पैस्चर भी कम हुआ है, बैरन अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो इतना मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, कम हुई हैं। तो सारी ही चीज़ें कम हुई हैं, हमें ध्यान रखना है, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, कम हुई है। डिक्रीज आया इनके एरिया में। ठीक है, इनके परसेंटेज ऑफ एरिया में डिक्रीज आया है। बैरन कल्चरेबल रेन वगैरह वगैरह इन जनरली इन सब में क्या आया है, फॉल आया है। ठीक है, ना बात करते हैं सॉइल का। तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें से कौन सा हमारा टाइप है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें पहला एलुवियल सॉइल, तो बेसिकली ये हमारी वाइडली स्प्रेड है। मतलब इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत बड़ा एरिया जो है इस सॉइल ने कवर किया हुआ है। डिपोजिशन बाय रिवर्स, तो और ये बनती कैसे है, बेसिकली जैसे कि ये हमारे हिमालयाज़ हैं, वहाँ से ऐसे बह के नदियाँ आ रही हैं और उन नदियों के थ्रू बहुत सारा डिपोजिशन जो है एलुवियल का होता है एंड उसी से हमारे एलुवियल सॉइल फॉर्म हुई। इसलिए नॉर्थन पूरे एरियाज़ में आपको यही मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें, ठीक है, नाउ जैसे कि अब ये एक हमारा माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन है, माउंटेन पे से हमारी ये बह रही है नदी। जब ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब नदी थोड़ा सा पास होती है माउंटेन के, तो वहाँ पे थोड़ा सा थिक पार्ट जो है आपको एलुवियल का मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मोटे मोटे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। वहीं पे थोड़ा दूर जाएगी तो थिन पार्ट आपको मिलेगा एलुवियल का, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे, थिन पार्ट का मतलब ये नहीं कवरेज थिन है, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का साइज थिन है। पार्टिकल्स का साइज की बात हम यहाँ पे करें, पार्टिकल साइज की हम बात कर रहे हैं। ये कॉमन है हमारे पैडमोंट प्लेन्स में। ठीक है, तो हमारा पैडमोंट प्लेन्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दैट इज दुआर्स, चोवस एंड तराई। ठीक है, तो पेडिमेंट प्लेन्स क्या होते हैं, फुट ऑफ हिमालयस के फुट में। तो अलग अलग टाइप के ये पेडिमेंट्स प्लेन्स के टाइप है। तो मतलब कॉमन का मतलब है पता ही है, डेफिनेटली एक हिमालय मतलब जैसे कि फुट है, तो फुट के फुट ऑफ द माउंटेन्स पे तो ये जनरली होते ही है, तो कॉमन है उन प्लेन्स पे। अलग अलग टाइप के होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। दुआर, चुआज एंड हमारा तेराई क्या है,
ये हमारा पेडिमेंट प्लेन्स के टाइप है। अगर मैं बात करूँ एज के बेसिस पे, तो हमारी दो टाइप की होती है एलुवियल, दैट इज़ ओल्ड, जिसको हम बांगर कहते हैं। बांगर से याद रखना है बुढ़ा, ठीक है, तो बुढ़ा इज ओल्ड, बांगर। न्यू से याद रखना है खादर, खाद का काम करेगी इसलिए खादर। बांगर में हमारे कंकर होते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बुढ़ो, बुढ़ो का दिमाग थोड़ा सटियाया होता है, तो उससे उसे याद रख लेंगे, मतलब कंकर है बस कुछ, मतलब कहता है कमी है दिमाग में, कमी है उनके, सो ऐसे। ये काफ़ी फर्टाइल होती है। क्यों होती है? डेफिनेटली बिकॉज एलुवियल बहुत फर्टाइल रहता है, और जो सेडिमेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब न्यू रहते हैं और रिप्लेनिश मतलब आते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन होता है। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम होता है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है। हम सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल की बात करते हैं, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। सो ये हमारी रिगर सॉइल भी इसका एक अदर नेम है, रिगर, रगड़ा, रगड़े से याद रख लेते हैं, ब्लैक रगड़ा, ठीक है। स्प्रेड, इसका जो स्प्रेड है वो नॉर्थ वेस्ट डिकेन में ज़्यादा है, और ये मेड ऑफ लावा फ्लो से बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ये वाला एरिया है, इंडिया एरिया, ये डिकन वाला पार्ट है, तो इसके भी थोड़ा सा किस वाले नॉर्थ में, और वो भी वेस्ट के साइड आपको ये ज़्यादा ब्लैक जो है सॉइल आपको मिलती है। क्ले मटेरियल की होती है। क्ले का मतलब होता है जो बहुत ना, जिसके जो कण होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट वो इजीली होल्ड कर सकते हैं मॉइस्चर, क्ले, ठीक है। ये रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटैश में एंड लाइम में, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरिक थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्रैक्स जो हैं आ जाते हैं हॉट वेदर में, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्रैक्स भी यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, अब ये कौन सी सॉइल है यहाँ पे? ये बेसिकली होती है जहाँ पे लो रेनफॉल वाला एरिया होता है, ठीक है। रेडिश कलर्स का आता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है। तो जो आयरन है जब वो डिफ्यूज़ कर जाता है बहुत सारे अदर मटेरियल्स में, तो जो कलर है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड में। येलो कलर्स का कब आता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब उसमें इनफ मॉइस्चर रहता है, ठीक है, तो येलो हो जाता है। देन विद द लेटराइट सॉइल, ये कहीं भी है, लाइक एनीवेयर, ठीक है। मतलब ये पूरे भारत में ना, आपको देखोगे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी फैली हुई है, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग। मतलब इसका कॉज क्या है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटेंस लीचिंग हो जाती है जब सॉइल की हैवी रेन की वजह से, इस वजह से जो है सॉइल इस तरह की बनती है। बिकॉज लीचिंग हो रही है तो कॉमन सेंस है कि डेफिशिएंट होगा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और ये एसिडिक भी होती है बिकॉज सॉल्ट बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है पूरी तरीके से, वही कारण है लीचिंग का, ठीक है। ह्यूमस जो है वो रिच होता है अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में, अगर ये कहीं पाई जा सकती है। लेटराइट सॉइल वहाँ पे भी पाई जा सकती है। एवरग्रीन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से भी लीचिंग हो जाए हैवी रेन के कारण, और इसलिए न्यूट्रिएंट आ रहे हैं और एसिडिक हो जाए, तो एवरग्रीन में होगी तो ह्यूमस तो अच्छा होगा वहाँ पे। लेकिन अगर ह्यूमस पुअर होगा, अगर वेजिटेशन नहीं है, जैसे कि डेजर्ट वाले जो इलाके होते हैं, डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, काफ़ी सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पे होता क्या है कि एकदम से बहुत ज़्यादा अगर हैवी बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा वो रिमूवल कर देती है टॉप सॉइल का, और इस वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब ये सॉइल जो है लेटराइट सॉइल बन जाती है। नो, एरिड सॉइल इज़ व्हाट? एरिड सॉइल इज सैंडी एंड सलाइन। सैंडी होती है थोड़ी सी, सैंडी का मतलब होता है जो जिसके कण थोड़े मोटे होते हैं, खाए पे, ठीक है, मोटे मोटे होते हैं सैंड की तरह। एंड सलाइन, नमक काफ़ी होता है इनमें, तो ठीक है। सॉल्ट रिच होते हैं, वही वाली बात है, सलाइन। लोअर हॉरिजन्स पे जो है कंकर आपको मिलते हैं, कैल्शियम कंटेंट, नो इन्फिल्ट्रेशन। इसलिए होता क्या है, जैसे हमारी जो हमारी कॉल सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे जो होता है ऊपर की सॉइल है, यहाँ पे घास उग रही है, एक मिनट, घास को हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से उगा देते हैं, चलो ग्रीन कलर से उगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उग रही है? यहाँ पे उग रही है घास, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी घास उग रही है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद हमारी नॉर्मली सॉइल होती है, थोड़ी वेदर्ड सॉइल होती है, फिर थोड़ा सा मोटे मोटे आना शुरू हो जाते हैं, एंड देन हमारे पेरेंट रॉक आ जाते हैं, जिसमें सीधा अनवेदर्ड जो है रॉक्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इस वाली सॉइल में, जो यहाँ की सॉइल होती है, लोअर हॉरिजन्स पे कंकड़ मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो ज़्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स मिलते हैं यहाँ पे, और वो उनमें कैल्शियम कंटेंट होता है, और उनकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि जो पानी है ना, जो पानी है, बिकॉज यहाँ पे मोटे मोटे कंकर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, इसलिए ग्राउंड वाटर यहाँ पे लैक करता है, मतलब अंदर नहीं जा पाता ऐसा, इसलिए डेजर्ट में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेजर्ट में पाई जाती है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, ठीक है। सुफिशेंट रेन, ठीक है। एक होती है हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक बारिश आती है। लूमी होती है वैलीज में, ठीक है। एंड कोर्स ग्रेन्स होती है ये अपर सॉइल में, अपर सॉइल स्लोप होगा मे बी। तो बेसिकली लूमी होती है वैलीज में, मतलब वैली जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगी, लूमी होगी। लूमी होता है
जिसके कण जो है जैसे 3 टाइप की सॉइल होती है, तो थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। सॉइल 3 टाइप की होती है, एक होती है हमारी सैंडी, एक होती है क्ले, एक होती है लूमी। तो सैंडी मतलब मोटे मोटे कण, ठीक है, बड़े बड़े कण होते हैं। क्ले मतलब बहुत छोटे 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 कण है। और लूमी का मतलब है जो थोड़े से बैलेंस्ड वाले कण हो, जिनके अंदर इन दोनों की ही एक तरीके से प्रॉपर्टीज होती है। तो लूमी होती है थोड़ी सी, ठीक है, इन वैली में, और कोर्स ग्रेन होती है अपर स्लोप पे, यहाँ पे थोड़ा सा मोटे मोटे होते हैं दाने, ठीक है, बस यही कहना चाहता है। नाउ बात करते हैं सॉइल इरोजन का। तो सॉइल इरोजन इट्स अ कन्वर्जन, अच्छा हाँ, कन्वर्जन के मेथड्स हैं। सॉइल इरोजन तो पता ही है कि टॉप लेयर को हट जाना, तो दैट इज सॉइल इरोजन, और इसको कन्वर्जन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो लिखे हुए थे, तो सबसे पहले काउंटर प्लगिंग। तो नाम से पता चला काउंटर मतलब काउंटर करना, प्लगिंग मतलब जैसे कि पानी का भाव ऐसा है, ये बहुत मोटा हो रहा है, एक मिनट रुको, ये फील्ड है, इसमें पानी का भाव ना कुछ कुछ ऐसा है। पानी को हम बनाते हैं ब्लू से, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हल चलाएंगे इसमें में काउंटर करने के लिए उसको, सो दैट जो पानी का फ्लो, अगर पानी के फ्लो में ही हल चला देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा जाएगा और सॉइल इरोजन करेगा, तो हम उसके अपोजिट करेंगे। सो वही काउंटर करनी है। टेरेस कल्टीवेशन तो बचपन से ही देखा है, दैट इज टेरेस कल्टीवेशन, इस तरीके से सीढ़ियाँ बना के उस पर लगा देना। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, मतलब इस तरीके से ना मैंडे बना देते हैं, ऐसे एक लैंड है, ठीक है, मतलब यहाँ ये हमारा रेत का मैंडा है, ये हमारा रेत का मैंडा है, मैंडा कहते हैं हमारे यहाँ, आई डोंट, तुम्हारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हमारे क्रॉप्स उगा दिए, क्रॉप्स को ऐसे उगा देते हैं, ठीक है, बीच में क्रॉप्स उगाते हैं इस तरीके से। देन वी हैव द शेल्टर बेल्ट्स, कुछ नहीं है, आसपास शेल्टर के लिए पेड़ लगा दिए हैं पूरे टाइम पे, सो दैट सॉइल इरोजन इजीली ना हो। बस नाउ थोड़ा सा सॉइल टाइप्स को देख लेते हैं। तो वही हमारा सबसे पहले क्या थी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स कहाँ पे होंगी, यहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीधा हिमालयन वाले एरियाज में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। नाउ वी हैव द एलुवियल। तो एलुवियल जैसे कि हमने देखा था वाइड स्प्रेड है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा एलुवियल है। जहाँ जहाँ पे मतलब नदियाँ आएंगी वहाँ पे बेसिकली जनरली एलुवियल है। जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं, नदियाँ का होता है ना वो रिवर सिस्टम है, यहाँ पे भी जैसे कि बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती है, इसलिए इनकी कोस्ट लाइन पे भी क्या है, काफ़ी एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। नाउ वी हैव द रेड एंड ब्लैक सॉइल। तो रेड एंड येलो से ये हमारा जनरली इस वाले पार्ट पे होती है, ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, इस वाले यहाँ पे पार्ट में आती है। देन वी हैव द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज दिस इज अ ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये हमारा ब्लैक सॉइल है। ये जैसे हमने देखा था कि डिकेन में नॉर्थ वेस्ट साइड मिलेगी डिकेन में, ठीक है। एंड देन जैसे कि हमने बात करा लेटराइट कहीं भी है, तो एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेटराइट को अगर हम देखें तो लेटराइट हमारी कौन सी है, ये जैसे कि छोटे 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 ये है, जैसे कि ये है, दिस इज लेटराइट, छोटे 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 कहीं भी मिलेगी लेटराइट, ठीक है। ये देखो लेटराइट, ये देखो लेटराइट, तो ये कहीं भी है, तो इसका कोई वो नहीं है। लीजिंग की वजह से थोड़ी हैवी रेन हो रहा है जहाँ जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे जनरली बारिश ठीक ठाक हो जाती है वहाँ पे ये हो जाती है। और राजस्थान साइड क्यों है, देखो यहाँ पे तो बारिश अच्छी खासी होती है इसलिए, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्यों है, ठीक है। सो वी हैव यहाँ पे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे सैंडी है, सॉइल कैसा है, सैंडी, इस वजह से हो जाती है, ठीक है। सो सारे कुछ हमारे हैं। उसके बाद एरिड कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डेजर्ट वाले इलाके में होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगानी है, थोड़ा सा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम इस मैप से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉरेस्ट तो देखो फॉरेस्ट साइड है, हिमालय साइड है, ठीक है। अलुवियल कहाँ पे है, नॉर्थ में है, जनरली नॉर्थ में, एंड रिवर बेसिन पे है, ठीक है। ये रेड एंड येलो जनरली साउथ में काफ़ी स्प्रेड है। ब्लैक की बात करो तो वही नॉर्थ वेस्ट के दैट इज डिकेन पार्ट में है। लेटराइट हमारी कहीं भी है, एरिड हमारा डेजर्ट में है, तो थोड़ा बहुत अंदाजा हमें यहाँ से पता चल गया। नाउ चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली वाइल्ड लाइफ एंड उनके कंजर्वेशन से रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड उनके कंजर्वेशन से रिगार्डिंग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हमने क्या करा है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 का, ठीक है। हमने क्या करा है उसके लिए 1972 में एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जो कि बैन करता है हंटिंग को, कि आप हंट मत करो कुछ एनिमल्स की, स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन भी देता है उनको, और रिस्ट्रिक्ट भी करता है उनका जो भी ट्रेड व्रेड है मत करो, ठीक है। नो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं जो कि स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट भी होता है कौन कौन स्पेसिफिक एनिमल्स पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो टारगेट करे, राइट। एंड रोज एनसीईआरटी में तो दीज आर इंपॉर्टेंट। तो इसकी कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, दैट इज कि हमें याद रखना है कुछ प्रेडेटर्स हैं जो मेन प्रेडेटर्स हैं,
उनको कर रहे हैं, और जो उनका खाना है उनको भी कर रहे हैं। अब जैसे कि सबसे पहला आ जाता है टाइगर, एक प्रेडेटर है। एशियाटिक लॉयन एक हमारा प्रेडेटर है, ठीक है। उसके बाद उनका खाना क्या है, उनका खाना है कश्मीर स्टैग या हंगुल, ये हमारा एक टाइप की डियर होता है। ब्लैक बक या चिनकारा, ये भी हमारा क्या होता है, डियर होता है, ठीक है। एंड स्नो लेपर्ड भी हमारा प्रेडेटर है। तो 1 2 3 प्रेडेटर आ गए, एंड 1 2 हमारे दो उनका फूड आ गया, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेंगे, ऐसे तो सबको पता ही है। उसके अलावा दिस इज बेसिक, वेरी बेसिक, क्रोकोडाइल्स पे काफ़ी ध्यान देती है गवर्नमेंट। तो फ्रेश वाटर 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है, सॉल्ट वाटर एंड घड़ियाल्स हैं। इन तीनों पे ही गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड वी हैव द इंडियन एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स एंड राइनो, एलिफेंट एंड राइनो, जो थोड़े बड़े बड़े भैंसे टाइप पे एनिमल्स हैं, इन पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। तो कौन कौन है, बस इंडियन बस्टर्ड, एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो। तो थोड़े मोटे मोटे जो हैं उन पे काफ़ी ध्यान दे रही है, ठीक है। तो एक तो हो गया प्रेडेटर, 3 प्रेडेटर हैं, 2 उनका खाना है, 3 जानवर जो मोटे मोटे हैं, ठीक है। एंड हमारे पास क्रोकोडाइल्स है। और प्रोजेक्ट टाइगर की मैं बात करूँ तो 1973 में एक शुरू हुआ था, बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रेडिंग एंड पोचिंग बहुत ज़्यादा। सो उसके चलते, और टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है। स्पेसिफिक हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो हमने स्टैब्लिश कराए। जैसे कि सबसे पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। बदनगढ़ नेशनल पार्क है, ये हमारे एमपी वाले इलाके में है, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे यहाँ पे लाई करता है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। एंड पेरियार हमारा टाइगर रिजर्व केरला में इधर है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफिकली लिख दिए, ठीक है। नाउ प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, आज पहले के टाइम में क्या होता है कि जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शुरू हुआ था तब हमने सिर्फ एनिमल्स पे फोकस किया था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में। लेकिन अब हम एनिमल्स, इंसेक्ट्स में जैसे कि बटरफ्लाई, मूथ्स, बैटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ध्यान रखना है, बटरफ्लाई, मूथ्स, बैटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई, BMDM ये बना सकते थे, नहीं BMBD, ठीक है। तो ये पे भी ध्यान है, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज पे भी ध्यान है। अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की, तुमने फॉरेस्ट को ना क्लासीफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले आता है रिजर्व मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें, मतलब जो आधा हिस्सा है बहुत ज़्यादा, वो क्या है, ऐसा फॉरेस्ट जिसका आधा हिस्सा क्या है, रिजर्व कर लिया, तो वो रिजर्व हो गया। प्रोटेक्ट जिसका 1/3 जो फॉरेस्ट उसको प्रोटेक्शन दी मिल रही है, और इन दोनों को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, यहाँ पे तो थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छी तरीके से देख रेख करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ही सिर्फ क्या है, दोनों मिलकर मतलब काम करते हैं। अनक्लास्ड है, कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट। एमपी का जो है सबसे बड़ा जो है एरिया है, लार्जेस्ट जो है परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया है, इट्स अराउंड 75%। नॉर्दर्न स्टेट में अगर बात करूँ तो हायर परसेंटेज है अनक्लास फॉरेस्ट की, ठीक है। नॉर्थ में ना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता फॉरेस्ट पे, जैसे हम देखेंगे, और बहुत ज़्यादा कटिंग भी हो रही है फॉरेस्ट की, और इसको मैनेज मतलब लोकल कम्युनिटीज़ ही करती है जनरली, ठीक है। वहीं पे अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में थोड़ा सा इस चीज़ पे है, फोकस है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पे अगर मैं बात करूँ तो क्या है, बेसिकली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि कैसे जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, आम जनता है, वो मिलके क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर देती है फॉरेस्ट का, लोगों को राइट देती है कि भैया तुम रेल ले लो, और बदले में वो उसको प्रोटेक्शन दे रही है, जो भी वाइल्ड लाइफ है उन सबकी। इसके सेक्रेटरीज, हमारे इंडिया में तो पता है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको पूजा जाता है, जैसे कि मुंडाज एंड संथल, छोटा नागपुर के कहा, मुआ एंड कदम्बा को क्या करते हैं, पूछते हैं, तो पेड़ हैं। ट्राइब ऑफ उड़ीसा एंड बिहार क्या करते हैं, टर्मरिड एंड जो हमारा ये क्या नाम है इसका, है कोई नाम, इनको क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं। ऐसे अदर्स पीपल एंड बेनियन को तो हमने भी पूजा है, तो इस तरीके से पूछते हैं। ऐसे सेक्रेड एनिमल्स जैसे मैकेक्स हैं, लंगूर हैं, ब्लैक बक है, नीलगाय है, पिकॉक्स हैं, इन सबको भी क्या है, ये भी सेक्रेड है। तो इस तरीके से बेसिकली होता क्या है कि एक तरीके से प्रोटेक्शन होती है, ये वो पूरा बात कहना चाहता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था, नथिंग एल्स। क्लास कहाँ से होगी ख़त्म।